अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है। वेलकम टू मेडिसिन। और आज की वीडियो का टॉपिक है सर्बेक्सी। सर्बेक्सी जो है ये विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक और विटामिन ई का कम्बिनेशन है और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और सॉफ्ट टिश्यूज़ जितने हैं बॉडी के अंदर, स्किन है, जितनी भी एपिथेलियम है स्किन के ऊपर है या अंतड़ियों के अंदर है, सारी उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें जिंक जो है वो जिंक सल्फेट की फॉर्म में मौजूद है और काफ़ी हाई अमाउंट में मौजूद है। जिंक जो है ये अंतड़ियों के अंदर जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, अंतड़ियों का जो वर्म होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, यानी कि सांस के इन्फेक्शंस जितने होते हैं, उसमें जिंक की काफ़ी अफादियत पाई जाती है। आपकी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसको इम्प्रूव करने में इसका रोल है। जिंक जो है ये ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, यानी उन रिएक्शंस को तेज़ करता है। तो हमारी मेटाबॉलिज्म को बहाल रखने के लिए जिंक का बहुत ज़्यादा किरदार है। हमारे इलाकों में जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे मुख्तलिफ पसमानदा इलाके जो हैं जहाँ पे लोगों को, अक्सरियत लोगों को मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो मुहैया नहीं होती, वो फलों, सब्ज़ियों और गोश्त और अच्छी जो डाइट है, सी फूड है, उससे वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे होते, तो उनके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन वो जिस्म के बहुत से फंक्शंस हैं जिसमें इंतहाई ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कम मिकदार में हमें ये चाहिए होते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी होती है, वो कमी सिर्फ खुराक से पूरी नहीं हो सकती, उनके अंदर ये सप्लीमेंट्स डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अब जो सर्बेक्सी है ये एक हाई पोटेंसी सप्लीमेंट है और मेजरली जो ये जिंक डेफिशिएंसी के लिए दिया जाता है, क्योंकि विटामिन बी कम्प्लेक्स में और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिंक जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में इसमें पाया जाता है और विटामिन सी साथ है। जिंक और विटामिन सी दोनों हमारी स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और जितनी एपिथेलियम हम कहते हैं किसी भी सरफेस की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जैसे कि स्किन की लेयर है बाहर वाली, अंतड़ियों के अंदर वाली जो सरफेस की लेयर है, उसको, इन सब को मेंटेन करने के लिए जिंक का और विटामिन सी का रोल होता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से मसाइल होते हैं, जिसमें ग्रोथ का कम होना है, सेक्सुअल मैचुरेशन नहीं होती, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है कि रात को जो दिखाई नहीं देता, और ख़ास तौर पर नाइट ब्लाइंडनेस अगर लिवर का इशू साथ है तो ज़्यादा होती है। भूख कम लगती है, टेस्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि टेस्ट सही महसूस नहीं होता। डायरिया का इशू होता है, यानी डायरिया के ट्रीटमेंट में हम अक्सर जिंक को एडवाइस करते हैं। जिंक सल्फेट की वैसे भी टैबलेट्स होती हैं जो हम अक्सर डायरिया के पेशेंट्स को एडवाइस की जाती हैं। जिंक के सिरप भी हैं जो हम बच्चों को प्रेस्क्राइब करते हैं। डर्माटाइटिस है, यानी जिल्द की जितनी इन्फ्लेमेशंस होती हैं, जिल्द के मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम को स्टेबलाइज करने के लिए जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है, विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है। और जिंक और विटामिन सी जो है ये फ्लू के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सर्बेक्सी को कोविड इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया गया है। एलोपेशिया यानी कि किसी खास एरिया से बाल जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी जिंक का काफ़ी रोल होता है। स्किन अगर ड्राई रहती है और स्किन जो है वो टूट फूट का शिकार है, उखड़ रही है, तो इस प्रॉब्लम्स के अंदर भी जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद होता है या इस तरह के इश्यूज़ हैं, उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर बहुत ऐसा कोई ज़ख़म पुराना चल रहा है, जैसे डायबिटिक्स को होता है, तो उसके अंदर ज़ख़म को भरने में भी ये हेल्प करती है। और इसके अलावा जो जहनी मसाइल होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उनमें हेल्प करती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे इसकी जो अफादियत है, HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर जो होती है, उसको कुछ हद तक ये कम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में इसके इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं। और इसके अलावा जो लिपिड्स जो होते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो हम करवाते हैं, खून के अंदर चिकनाई जो होती है, उसको कम करने में हेल्प करती है। तो इसके बारे में एक गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि इससे वेट बढ़ता है। इससे वेट नहीं बढ़ता, ये एक हेल्दी वेट गेन थोड़ा सा कर सकती है भूख ज़्यादा करने से, लेकिन ओवरऑल ये बॉडी के अंदर फैट्स को कम करती है, लिपिड प्रोफाइल जो आपकी है उसको इम्प्रूव करती है, ओवरऑल डायबिटिक्स की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, और अगर डायबिटिक्स में जो ज़ख़म होते हैं उसको भरने में हेल्प करती है।
सर्बेक्सी से किसी किस्म का वेट गेन नहीं होता, ना ये वेट लूज के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपकी बॉडी के जो फंक्शन है उसको नॉर्मल करती है। वेट गेन या वेट लूज जो है वो आपका डिपेंड करेगा आपकी बाकी डाइट के ऊपर। इससे भूख बढ़ेगी, लेकिन आप अगर हाई फाइबर डाइट लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो आप हाई कैलोरी डाइट लेंगे इसके भूख ज़्यादा लगने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली वेट गेन शुरू हो जाएगा। सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस के अंदर, खासतौर पर मेल के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में अवाम को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है कि सर्बेक्सी जो है ये हर तरह के मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है। ऐसा नहीं है। अगर जिंक डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये मसला हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करेगी। अगर किसी और वजह से, आपकी हार्ट की कंडीशन की वजह से, साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आपको अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसमें जिंक का कोई रोल नहीं है। सर्बेक्सी के कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सिवाय जिन लोगों को विटामिन से एलर्जी हो। मज़ीद इसके साथ मैदे के इश्यूज़ हो सकते हैं, बदहज़मी, जलन या क़य आना, दिल ख़राब होना, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। यानी इसके तमाम जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादातर वो मैदे से रिलेटेड ही हैं। इसके अलावा इसके कोई शदीद नुकसान नहीं है। और मैदे के साइड इफ़ेक्ट से आसानी से बचा जा सकता है अगर ये मेडिसिन आप खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। खाली पेट इस्तेमाल करने पे मैदे वाले साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा आते हैं। अब मार्केट में जो इसका पैक अवेलेबल है, ये उसका रिव्यू करते हैं। सर्बेक्सी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मल्टीविटामिन है और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी मशहूर हैं। बहुत लोगों के अंदर गलत इसकी तासुरात भी हैं कि इसके ये फ़ायदे होते हैं या वो फ़ायदे होते हैं। इसकी प्राइस के बारे में फ़िलहाल बात करते हैं। इस वक्त इसकी प्राइस 267 रुपये है, 267। और इसके अंदर हमारे पास 30 टैबलेट्स हैं। इसकी 60 टैबलेट्स वाली जो पैकिंग है वो भी अवेलेबल है। ये इस तरह लाइट ब्लू, लाइट पर्पल कलर की टैबलेट्स होती हैं। इसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स जो हैं वो सारा मौजूद है। इसके अलावा जिंक है इसके अंदर और विटामिन सी है। ये 3 मेन चीज़ें इसके अंदर हैं।